आज़म सरकार के शहजादे के हिस्से मुयस्सर आई। अभी इतनी उम्र ही क्या है, हमारे बच्चों की घरों में जो इतनी उम्र होती है वो डबल बेड की चादरों को फाड़ने की होती है, सिंगारदान पे खड़े होकर बच्चे पेशाब करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, देखें हुजूर से ये शबाहत मियां शाह साहब क़िबला ने जो बयान फरमाया ना, तरबियत तरबियत तरबियत, जो उनकी गुफ्तगू का तकरीबन 90% आज का मौजू रहा है, अच्छी तरबियत अच्छी तरबियत अच्छी तरबियत। तो ये उनके अपने सगे बेटे हैं, इस वक्त माशाल्लाह वो दूसरे पारे हिफ्ज़ की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं माशाल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक पारा शुरू से आखिर तक इनके सीने महफूज है, दूसरे पारे की हुसूलियाबी के लिए कोशां है। अल्लाह इनके सीने को जो इनके ज़मीन पर आने से पहले रूहों की दुनिया में रोशन किया था, अब वो बज़ाहिरी वो रोशनी और हमारी और आपकी आंखों को खीरा करने के लिए नज़र आने वाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी अज़मत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई। शेर सुनने के आदी हैं तो सुन लें, लेकिन दाद बाद में दीजिएगा जब भाई शब्बीर बरकाती आएंगे। मियाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं कि उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। उनकी अजमत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। इससे पहले और भी लोगों ने नाते मनकबतें और बहुत सारे अशार पढ़े। अबरार काशिफ की एक हमदी अशारी पढ़ी गई। शायरी जो है ना, वो दिल की आवाज़ का नाम है, सोज़े दुरूं का नाम है। ये दिल की कैफियत का वारदात क़ल्बी है। शायरी मेहनत के बलबूते पर होती है तो मशहूर होती है, लेकिन अगर अता की बुनियाद पर होती है तो मकबूल होती है। आप यहाँ पर बिला वजह नहीं बैठे हैं कि आप घर में ज़मीनें नहीं हैं, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं, चादरें नहीं है, घर से भगा दिए गए। ना 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 ना, कोई बेस है, कोई रीजन है, कोई सबब है। आपके बैठने की वजह क्या है? मैं एक बात बताता हूँ, छोटी सी 1 से 1.5 मिनट की बात है, उसके बाद मुझे ना सुनना है और आपके कदमों के नीचे बैठ के सुनना भी है, उसे देखना भी है। लोगों ने कह रखा है कि ये मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में से हैं। नहीं, ये उनका अपना हुस्न ज़न है। वो तो इथोपिया की ज़मीन पर पैदा हुए थे और मदीने मुनव्वरा में हुजूर की गुलामी अख्तियार की, और ऐसा आशिक़ सादिक़ ज़मीन के जजीरे पे न देखा गया। और फिर मुल्क शाम के एक अजीम शहर जो वहाँ की राजधानी है, जिसे दमिश्क कहते हैं, वहाँ एक अजीम कब्रस्तान है जो बाबू सगीर कब्रस्तान है। उसी कब्रस्तान में अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूँ, इसी कब्रस्तान में मखदूमा सकीना और ज़ैनब आराम कर रही हैं। इसी कब्रस्तान में हज़रत अमीर मुआविया आराम कर रहे हैं। इसी शहर में जनाब खालिद इब्न वलीद आराम कर रहे हैं। इसी शहर में हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम कर रहे हैं। इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज़ आराम कर रहे हैं। इसी दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान में बाबू सगीर में एक तरफ हज़रत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। हाँ, यह है कि आज से तकरीबन 45 साल पहले इथोपिया साउथ अफ्रीका के मुबारक उन इलाकों से जहां अब्दाल की अक्सरियत पाई जाती है, वहाँ से कुछ ऐसे मजबूत जाबाजों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में उन लोगों को की सरकोबी के लिए तलब किया था जो मुबारक ख़ानदान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ के गुजरात में आबाद हुआ। वहाँ की कोख से निकला, वो गोंडल में आया, उसी के करीब में उसकी शादी हुई। गोंडल कहाँ पर है? ये अहमदाबाद से तकरीबन 4 घंटे का फासला है। जाहिर सी बात है, यहाँ क्यों आए हैं? गोंडल से अहमदाबाद का सफ़र किया होगा, अहमदाबाद से बाई दिल्ली आए होंगे, दिल्ली से मुरादाबाद ज़िले का सफ़र किया होगा, फिर यहाँ से फिर वैसे ही सफ़र करके इन्हें वापस जाना है। इतनी लंबी मसाफत तय करने की वजह क्या है? एक बात करूं, बस उसे सुन लें ताकि आपके दिलों के अंदर भी वही नगमगी गालिब हो जो सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला ने बयान फरमाई है। एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो मिस्र की ज़मीन पर हैं, जिनको इमाम बूसीरी कहा जाता है। बेवाओ स्वाद ये इमाम बूसीरी कहा जाता है। तकरीबन 35 साल तक अपने पाँव में फालिज का असर इतना गालिब पाया, रोते हुए रातें गुजारी हैं, रोते हुए सुबह गुजारी हैं। बड़े इलाज किए इमाम बूसीरी ने, लेकिन उनका पैर ठीक न हुआ, उनका पैर शिफा न पाया। बड़े बड़े मुस्तशफा गए, हॉस्पिटल गए, अतिबा डॉक्टरों के पास गए, ठीक न हुए। इमाम बूसीरी कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, अब क्या करूं, किससे कहूं कि मेरे पैरों में दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अचानक वो कहते हैं फिर मेरी नज़र हुजूर की तरफ गई, मैंने कल्ब की आवाज़ सुनी कि अब हुजूर के अलावा किसी से न कहूँगा, किसी तबीब से किसी मतब में जाके न कहूँगा। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने कागज़ निकाला, कलम निकाला और एक नात लिखना शुरू कर दिया। दर्द बेदार हुआ तो नात लिखने लगे, कर्ब ने घेर लिया तो नात लिखी। सूफिया फरमाते हैं बेटियों की शादी ना हो तो नात पढ़ा करो।
कारोबार कमजोर हो जाए तो नबी की नात पढ़ा करो, तुम्हें हालात ज़माना अपनी गिरफ्त में ले ले तो नबी की नात पढ़ा करो। समझे, नबी की नात का कमाल ये है, नबी के जिक्र का कमाल ये है। बकौल सूफी सुल्तान मियाँ, हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। इस जुमले को याद रखिएगा। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने नात लिखनी शुरू कर दी, अगर खुश होने का वादा करो बता दूं, अभी वो कहते हैं कि मैंने तकरीबन 160 अशआर लिखे थे। कितने? 160 अशआर लिखे मैंने। इमाम बूसीरी फरमाते हैं ये मिस्र की ज़मीन में आराम कर रहे हैं, वही मिस्र की ज़मीन है जहाँ पर शेख अबुल हसन शाज़ली आराम कर रहे हैं, वही मिस्र की ज़मीन है जहाँ गुंबद खदरा बनाने वाले शेख मंसूर कलाउनी आराम कर रहे हैं। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने 160 नात के शेर लिखे, कागज़ और कलम को तकिए के नीचे रखा, रोते रोते सो गया। कहते ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। दिल से बोलो हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? ना 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 ना, जिसका अकीदा है वही बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं। बोलो बोलो आ सकते हैं कि नहीं। हमारा अकीदा है हुजूर आपकी आवाज़ को जानते हैं कि नहीं जानते। हाँ, हमारे एतकाद में तयक्कुन के साथ शामिल है। हम तो कहते हैं हुजूर हमें जानते। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे बता दो कि हुजूर तेरे इस ना जानने को भी जानते। समझ रहे हैं? हुजूर तेरे इस ना जानने को भी जानते। इमाम बूसीरी कहते मेरे ख्वाब में हुजूर आ गए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैं वही नात हुजूर के सामने पढ़ने लगा। मेरे आका ने क्या फरमाया, मैं रोने लगा, मेरी आंख से आंसू निकले, मैं चुप हुआ तो हुजूर ने क्या फरमाया, बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। ये चंद आवाजें आई हैं, इन आवाजों को मजबूत करो। मुझे अच्छा लगता है, क्या हंगामा शायरी है वो, बड़ी दुनिया देखी गई। इमाम बूसीरी कहते मुझसे हुजूर ने कहा जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते फिर मैंने वो नात साहिब नात के सामने पढ़ना शुरू किया। अगर खुश होने का वादा करो बता दूं वो नात कौन सी है। कौन ऐसा शख्स है जिसको उस नात का शेर याद नहीं? मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम बुसीरी कहते हैं अभी कम अबरात वाले शेर पर पहुंचा था, हुजूर ने मुझे रोक दिया, फरमाया ठहर जाओ। मैं रुक गया तो हुजूर ने अपने कांधे से मुबारक चादर शरीफ उतारी। इमाम बुसीरी कहते हैं मेरे कांधे पर रख दी। हुजूर ने उस चादर को मेरे कांधे पे रख दी। रखने के बाद फरमाया बूसीरी क्या चाहते हो? तो मैंने कहा आका मेरे पैरों में दर्द है, 30-35 साल से फालिश की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। तो हुजूर ने अपना दस्ते शफकत, अपना दाहिना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और दुआ मांगी। जैसे हुजूर ने दुआ मांगी, इमाम बूसीरी कहते हैं मैं खड़ा हो गया, मेरी आंख खुल गई, मेरे दोनों पैर सलामत थे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा, मेरा घर महक रहा था। जब जिक्र महकता है तो जात क्यों न महके, जात आए तो घर क्यों न महके। इमाम बूसीरी कहते हैं मेरा घर महक रहा था, मेरा घर खुशबूदार था। मैंने देखा तो दोनों पैर मेरे सलामत थे। और अगर खुश होने का वादा करो बता दो, इमाम बूसीरी कहते हैं जो चादर नबी ने ख्वाब में दी थी जागने के बाद मेरे कांधे पे रखी थी। इमाम बूसीरी कहते हैं मैं उस चादर को चूमता रहा, तय करके उसे ऊंची जगह पे रखा। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, चैप्टर क्लोज। कहते वापस निकला ना तो मुझे नमाजियों ने कहा मुबारक हो बूसीरी, तेरे पैर सलामत है, मुबारक हो, तेरे पैर को दुरुस्तगी मिली, सलामत हो, तो सही साली में बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे गया तो एक बुजुर्ग दरवेश मिल गए, बोले इधर आओ बूसीरी। मैं किनारे गया, मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने मेरे कान में कहा जो नात तुमने रात में लिखी मुझे भी सुनाओ, जो नात तुमने रात में लिखी मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते हैं नात तो मैंने रात में लिखी है, किसी को नहीं सुनाई, तुझे कैसे पता चला मैंने कोई नात लिखी है? तो उस बुजुर्ग ने कहा अरे बूसीरी, जब तुम उस नात को हुजूर को सुना रहे थे उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। सब्ज शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है, शाखे हिना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है, इनसे काम नहीं चलने का, ये सब लफ्ज अधूरे हैं, जैसी जात है वैसा लाओ, नात नबी। बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं, बड़ी मोहब्बतों के साथ। इसी नाम मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब ने एक नाम बनते गए। देखें अल्लाह के नबी के शहजादों की तरफ से ये इनामात आ रहे हैं, आपको नहीं, आपको तो अपने पैरों की मिट्टी मुझे देना है ताकि मेरी कब्र में तदफीन के वक्त वो काम आ जाए। मुझे सारी नेमतें तो इनसे वसूलनी है। वो शायर ने कहा रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजानों से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं।
जीते रहिए माशाल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो नारे भी लगा दे, नारे हैदरी, जरा हाथों को डाके, नारे हैदरी, नारे हैदरी। रसूले पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं, उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं और बस एक अली को जो छोड़ा। करते हुए रसूले पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं, उसी को मिलता है अल्लाह के खजाने से, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। बस एक अली को जो छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। बस एक अली को जो छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। और जिन्हें तबस्सुमे असगर ने कर दिया जख्मी, वही तो है जो इशारों में भीख मांगते हैं, वही तो है जो इशारों में भीख मांगते हैं। रसूले पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त महफिल पर जो रंगो आहंग बरकतों का, रूहानियत का गलबा है, वो इन उलमाए किराम के तवस्सुल से है। मैं बड़े अदब और एहतराम से इस वक्त आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में उसे पेश करूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वह इलाका जो उर्दू ज़बान से मुतासिर है, जहाँ पर लोग बिगड़े हुए माहौल में कीमती गुफ्तगू सुन करके मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, वहाँ पर किसी न किसी मीडियाई ज़रिए से वो आवाज़ पहुँची है, जो आवाज़ आपके शहर के करीब की है, जो आवाज़ जिनाटा शरीफ संभल मुरादाबाद की इस मुबारक बेल्ट की है, जिसने इस्लाही तमाम तर ममालिक में रहने वालों के कल्बो जिगर को हुजूर की मोहब्बत से आशना किया है। न जाने कितने वो लोग जो अपनी माँ की कदम बोसी से महरूम थे, जब इनकी गुफ्तगू सुन के अपने घर गए तो पूरी लाइफ अपनी माँ की पाकीज़ा तलबे के साहिबान में गुजारती। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो शराब खाने से निकलने को तैयार नहीं थे, गुफ्तगू सुनी तो आज मस्जिद के शिकम से बाहर आने को तैयार नहीं है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको नमाज रोजे से इस कदर गफलत थी कि उनकी पहचान बेनमाजी की हैसियत से हुआ करती थी, लेकिन हुजूर गौस पाक के इस शहजादी की गुफ्तगू ने उनको सड़कों पे, चौराहों पर और बेआबान में, जंगलों में भी मुसल्ला बिछा के रब को याद करते हुए देखा गया है। ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान में थी। बड़े बड़े डॉक्टर से, बड़े बड़े इंजीनियर से, बड़े बड़े वकला और बड़े बड़े जज हज़रात भी आज उनकी तकरीर को सुनते हैं। यही नहीं, ये खुशखबरी भी आप सब के लिए है कि उनकी गुफ्तगू को सुन करके न जाने कितने गैरों को भी अल्लाह ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। आज हमारे हिंदू बरादरान भी उनकी गुफ्तगू को समात करते हैं और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनको भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वो मज़हब नहीं बताते जो हमारा खुद साख्ता है, वो गरीब नवाज का लाया हुआ इस्लाम बताते हैं। वो इस्लाम कैसा था कि अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू शख्स की लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फ़िक्र उसके बाप से ज़्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। मुझे ये इस्लाम सिखाया है इन बुजुर्गों ने। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है, इस वक्त वो मदीने शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। जो मदीना जाना चाहता हो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, ताकि मुझे ये एहसास हो जाए यहाँ मदीने से आने वाले लोग भी हैं और मदीने जाने वाले लोग भी हैं। सबके हाथ उठे हुए हों लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए। देखिए कोई बाकी तो नहीं है, फिर से बोले जरा ऊंची आवाज में। चलेंगे इंशाअल्लाह। वो नात भी पढ़ते हैं, फिर मदीना लेके भी जाते हैं, बगदाद दिखाते हैं, दुआ भी हम और आप करें, आवाज़े दर्द को मेरी इतनी रसाई दे, जब नात वो पढ़े तो मदीना दिखाई दे। हज़रात बड़े अदब और एहतराम से मैं हुजूर गौस पाक के शहजादे को पेश करता हूँ। कल ही इन्होंने मखदूम कायनात के रोज़े पर हाज़िरी दी है, मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम के दरबार को देखा है, इमाम मालिक के दरबार को देखा है। ज़रा प्यार से कह दो सरकार इमाम हसन के रोज़े पे सलामी पेश की है, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़री, इमाम जाफ़र सादिक के रोज़े को देखा है। खुश होने का वादा करो बता दूं, कल इन्होंने अम्मी हलीमा के रोज़े पर हाज़िरी दी है। कल वहीं दरबार में हाज़िरी दे के वापस आए हैं, सीधे फ़्लाइट पकड़ी दिल्ली और दिल्ली से सीधे इलाहाबाद आए, इलाहाबाद के जलसे से वापस आ रहे हैं माशाअल्लाह। इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, अम्मी खदीजा की बारगाह से होके आए हैं। इस सफ़र में ज़्यादा वक्त काबे के साए में गुजरा है, उसके बाद ज़्यादा वक्त इनका अम्मी खदीजा के साए में गुजरा है। अब अगर जिसको हुसैन की नानी का प्यार चाहिए, मखदूम कायनात की अम्मी का फैज़ान चाहिए, वो इनके करीब आ जाए। बड़े अदब और एहतराम से दरमियान से कोई एक शख्स खड़े होकर के हुज़ूर गौस पाक के शहजादे का इस्तकबाल करे। हम शबीह सरकार मुजाहिद मिल्लत के लाडलों की मौजूदगी है, कोई एक शख्स लगाए नारा मोहब्बत के साथ। और पूरा ससुर हैं, जज्बा है, बहुत ही मुजाहिदाना तेवर के मालिक हैं। मैं भी दुआ कर रहा था खुदा करे कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर,
खुदा करे कि सलामत रहें ये बूढ़े शजर कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। हजरात, ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, वरना माइक पर इतनी बड़ी भीड़ देख करके तो लोग आने का मकसद भूल जाते हैं। फिर अबरार काशिफ की वो हमदिया शायरी कहाँ से याद आए। बहरहाल ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आ रही है आसमां से ये सदा तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते है और खुदा तेरे लिए। तेरी हर एक सांस पर उसका बड़ा एहसान है, वो चलाता है जो चलती है हवा तेरे लिए। हजरात, आइए रब के हुजूर शुक्र के सजदे अदा करें। हुजूर गौसे आज़म सरकार के शहजादे ने इस महफिल को ज़मीन से उठाया, आसमान की बुलंदियों के हवाले किया, इसे कबूलियत की राह का रास्ता बताया। इस पाकीज़ा मजलिस को साहिब मजलिस के पाकीज़ा अगराज़ व मकासद के हुसूल यामी का सामान बनाया। उनके शहजादे शेख यहिया जिलानी यहाँ पर बमुश्किल 8-9 साल के हैं। वो तशरीफ़ फरमा हैं। वो अपने दादा की बारगाह में नात या मनक़बत के अशार पेश करने के ख्वाहां हैं। जाहिर सी बात है, ये साथ हैं, ये वक्त, ये लवाज़ हैं, ये धज्जियाँ मेरे बाद तमाशाइयो चुन के रख लो इसे, तबर्रुक हैं ये धज्जियाँ मेरे बाद। मिसालों में ज़िक्र वफ़ा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। बुज़ुर्गों का, सलाफ़ का, काबरी का, मशाइख का इस कदर फैज़ान शरीक सफ़र था कि ये महफ़िल नूर बुक़्क़े नूर बन गई है। मेरे भाई जनाब इज़्ज़त माब ग़ुलाम जिलानी साहब के ससुर मखतूम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मोहतरम महमूद भाई, वो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मिसरों से अपनी शिरकत यकीनी बनाना चाहते हैं। आलमी आवाज़, आफाकी आवाज़ के मालिक मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब से पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मोहतरम महमूद साहब से वो तशरीफ़ लाएँ। बैठे आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर एक बहुत ही मुबारक आवाज़ आपका इंतज़ार कर रही है। हाँ जी, यही को बैठो बैठो, यहाँ पर अभी वहीं बैठोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई आवाज़ नहीं की, देखो मुझे नहीं आई आवाज़, सलाम की लिया नहीं लिया।